मेरे पास भी एक स्टार्टअप आइडिया है, पर स्टार्ट कहाँ से करूँ, पैसे कहाँ से लाऊं। फेल हो गया तो, लेकिन अगर चल गया तो 10 साल के बाद मेरा भी एक ऐसा ऑफिस होगा। देख लिए सबने, अब मेरे 5 स्टार्टअप आइडिया सुनो जिससे आप पक्का करोड़पति बन सकते हैं। पहला स्टार्टअप आइडिया, द नाइट किचन। हाँ, ये आइडिया मेरे को कब आया, मैं रेस्टोरेंट्स पे जब भी जाता था एक चीज़ ऑब्जर्व करता था कि रेस्टोरेंट जब क्लोजिंग टाइम होता तो कितना की खाना वेस्ट होता, जितना भी खाना बच जाता ना तो पूरा खाना फेंका जाता और उससे कितने की रेस्टोरेंट्स ओनर्स का लॉस होता। मेरे को ये सब ऑब्जर्व करके एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इस चीज़ का सोल्यूशन निकालूं। तो मैं एक वेबसाइट बनाने की कोशिश करा। ये एक प्रोटोटाइप है, कंप्लीट वेबसाइट नहीं है। तो देखो, ये मेरी वेबसाइट का प्रोटोटाइप है। यूजुअली रेस्टोरेंट्स 12 o'clock को लास्ट बंद हुआ था, कितना ही खाना वेस्ट होता उन लोगों का जो भी बचा हुआ रहता किचन में। उनना क्या कर सकते, ये जॉइनर्स में आके ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे ज्वाइन करके रजिस्टर करके जो भी बचा हुआ खाना उसको लिस्ट कर सकते हैं। तो इससे कस्टमर का क्या फायदा, कस्टमर का ये फायदा है कि जब भी खाना बचता उन लोगों को 250 की चिकन बिरियानी फॉर एग्जांपल है, उन लोगों को 150 में मिलती। तो कोई भी कस्टमर को अगर ऑफर रहा तो कोई भी पहले खरीदता। इससे क्या हो रहा, कस्टमर का फायदा हो रहा, इससे रेस्टोरेंट ओनर का फायदा हो रहा, खाने का वेस्टेज भी नहीं हो रहा। आपको एज अ रेस्टोरेंट ओनर यहाँ पे जॉइन अस के बटन में क्लिक करना है, क्लिक करके अपने रेस्टोरेंट को रजिस्टर करना है और सब रेस्टोरेंट ओनर के हाथ में रहेगा कौन सी चीज उसको लिस्ट करने का है। फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 65 बच गई तो उन्हें लिस्ट कर सकता, 150 की 65 ने 100 में देता। तो कोई भी ऑफर रहा, छोटे स्टॉल्स के लिए भी बहुत बड़ा फायदा है। छोटे स्टॉल्स को तो तो लॉसेस हैंडल भी नहीं कर सकते, कितना ही खाना वेस्ट हुआ था तो उन लोग चिकन नूडल्स, वेज नूडल्स अपने कम प्राइसेस में दे सकते। तो इससे क्या हो रहा, कस्टमर भी ज्यादा खरीदता, कम प्राइस में मिला तो उसको भी तो फायदा है ना। इससे मेरे को क्या फायदा है, सुनो। इससे मेरे को ये फायदा है, जैसा जोमेटो, स्विगी, उनका कैसा कमीशन लेते हैं तो अपन भी कुछ परसेंटेज का कमीशन रख लेना। अगर इसमें हजारों लोग रजिस्टर करे तो अपने को लाखों का फायदा होता। लेकिन इसमें भी कैच है, ये वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए 9 से 10 लाख रुपीस का खर्चा आ रहा। और लेकिन मैं सोचा कि मैं कुछ थोड़े टाइम के बाद खुद थोड़ा अर्न करूंगा, 1-2 लाख रुपए अर्न करके मैं खुद इसको स्टार्ट करूंगा। लेकिन ये 1-2 लाख की बात नहीं है, 1 लाख की वेबसाइट, 5 लाख की मार्केटिंग और कितने की एम्प्लॉयज को हायर करना पड़ता हर चीज को हैंडल करने के लिए। लेकिन ये स्टार्टअप आइडिया अगर कोई सही तरीके से करे तो उन लोगों को पक्का सक्सेस मिलती। ये देखो, मैं पेमेंट का ऑप्शन ही बना, अगर आप पेमेंट करना चाहे तो वो पेमेंट भी कर सकते। खैर अभी तो पैसे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जब पैसे आएंगे तो मैं पक्का अपने आइडिया पे पूरा पैसा इन्वेस्ट करूंगा अपना। अभी तो फिलहाल मैं यूट्यूब से इतना पैसा नहीं कमा रहा। और दूसरा क्या है मालूम, अब ऑब्जर्व करे होंगे जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो बैक बेंचर्स रहते हैं, जो 1 हफ्ता पहले या 1 दिन पहले एग्जाम से पढ़ते, और दूसरे टीचर्स की वैल्यू आजकल प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल कम है। उन लोग की सैलरी 10-15 हजार रहती, तो उन लोग को मजबूरन एक्स्ट्रा क्लासेस लेके अपने, तो उन लोग को ऐसा एक्स्ट्रा क्लासेस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के वास्ते रहता, स्टूडेंट पास होता, खत्म होता, तो स्टूडेंट्स की वैल्यू और टीचर्स की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो जाती। प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन निकाला टीचर्स के वास्ते और स्टूडेंट्स के वास्ते। मैं क्या निकाला, बुक योर क्लास। क्या करना वालों, एक कोई भी एक क्लासरूम लेना, अपन एक वेबसाइट पे बुक योर क्लास पे अपन अपलोड कर देना। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का 10th क्लास का एग्जाम 27 अक्टूबर को है, 25-26 को अपन है, सो वो चीज को बुक कर देना कि यहाँ पे पूरी डाउट क्लियरिंग सेशन हो रहा क्लासेस का, जो कि मैथ्स के एक्सपर्ट है, पर रवि सर मैथ्स के एक्सपर्ट है, उन्होंने ये सेंटर में आके पढ़ाने वाले हैं, जिसके सीट्स है 30। जिसको भी डाउट है यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। हर सेशन 3-3 घंटे का 2 दिन रहेगा, 25, 26, 27 को तो एग्जाम है। तो ये रहेगा ऐसा वेबसाइट, जो भी फीचर्स रहते हैं उनला है, सो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते। हम ये डेट के दिन फ्री है, हम यहाँ पे आना चाह रहे पढ़ाने के लिए, तो इनकी एक्सक्लूसिव फीस रहेंगी ये क्लास को अटेंड करने की। यानी कोई 2 दिन अटेंड करना चाह रहा तो फॉर एग्जाम्पल 999 अपन फीस रखे और 30 स्टूडेंट्स को रखे, अपन 30,000 के अराउंड होता। वहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जो वेबसाइट का हो, जैसा मैं अगर इसको बिल्ड करा तो वहाँ पे मैं 5,000 रुपए पर क्लास एक सर को दे सकता हूँ और बाकी के 25,000 रुपीज मेरा प्रॉफिट है। तो ये भी बहुत जबरदस्त स्टार्टअप आइडिया है। कोई भी सर आके अपने आप को रजिस्टर कर देना कि मैं ये सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट हूँ, तो मेरे को बुक कर सकते हैं आप एग्जाम से पहले। और अगर किसी को पर्सनलाइज ट्यूशन होने का है इनसे, तो उसकी फीस एक्स्ट्रा है, मेरे वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। बुक करेंगे तो सर आएंगे घर पे। ये एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है कि टीचर्स को और स्टूडेंट्स जो 1-2 दिन पहले पढ़ते उन लोगों को क्लैरिटी आई थी सब्जेक्ट से। क्यों वो, तो उन लोगों को एक एक्सपर्ट पढ़ा रहा, एक्सपर्ट को तो ऑलरेडी मालूम रहता है कौन से एग्जाम्स में कौन से क्वेश्चन आते। बस ये बिजनेस में आपको मैनेजमेंट करने आना, कौन से सर को क्या टाइम पे शेड्यूलिंग करने आना, और वर्क स्पेस आपको रेंट पे लेना पड़ता, और आपको 3-4 लोगों को मैनेज करने के मैनेजिंग स्किल्स रहना। तो आप ये स्टार्टअप को आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी मेरा फ्यूचर प्लान है, लेकिन फर्स्ट प्लान तो शुरू करूं मैं, जो कि है द नाइट किचन। उसके लिए फंडिंग कौन देने वाला देखते हैं आगे। अब आते हैं तीसरे, आप लिंक्डइन पे देखे होंगे जॉब सर्च करते लोग, ये डालते वो डालते। तो मैं ये क्या सोचा मालूम, जो प्लम्बर है, जो वेटर है, जो छोटे मोटे जॉब्स करता, जो पेंटर है, वॉल पेंट करता, उन लोगों का क्या होगा। तो मैं उन लोगों के वास्ते एक वेबसाइट निकाला। तो अभी जो भी प्रोफेशन है उन अपनी प्रोफाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ड्राइवर हूँ, तो मैं ड्राइवर हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैं इनके वास्ते वर्क करा वो करा बोल के ऐसा प्रोफाइल बना के अपना अपलोड कर सकते। तो ये है मेरी वेबसाइट का प्रोटोटाइप। तो जिसको भी ड्राइवर की जरूरत है तो उन्हें यहाँ पे आके सर्च कर सकता कि मेरे को ये ड्राइवर होना, ये लोकेशन पे होना, तो
फाइंड अ स्किल्ड वर्कर, अगर किसी को फॉर एग्जांपल ड्राइवर होना, तो इतने ऑप्शंस मिलते हैं कि ये ड्राइवर हैदराबाद का है, इन्हें ट्रस्टवर्दी है, इन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है। वॉल पेंटर होना है, अब वॉल पेंटर के लिए लोग क्या करते हैं, अब वॉल पेंटर होना है तो ये वॉल पेंटर को मैं 1-2 दिन के लिए हायर कर सकता हूँ। इसका भी क्या है, इसको बुक करना है और आप इसका एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। और प्लम्बर संजय, ये सब ऐड कर सकते हैं। और किसी को अगर अपनी प्रोफाइल बनाना है तो यहाँ पे प्रोफाइल आप क्लिक करके बना सकते हैं। ये भी मेरा एक स्टार्टअप आइडिया है। फॉर एग्जांपल कोई बाइक मैकेनिक शॉप एक खोल रहा, उन्हें उसको क्या करना है, उसको कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ती ना, बाइक मैकेनिक शॉप जो खोल रहा है, एक बिजनेस खोल रहा, तो उन्हें क्या कर सकता है, यहाँ पे आके जितने भी बाइक मैकेनिक्स उसके एरिया में है, उनका जो भी प्रोफाइल बनाए, उन लोगों ने रीच आउट करके उन लोगों को जॉब प्रोवाइड कर सकता, जॉब प्रोवाइड करके उन लोगों को सैलरी डिस्कशन कर सकता। यहाँ पे आप लोग बोलेंगे मैं कैसा पैसा कमाता हूँ, तो जो भी यहाँ पे क्रिएट करे प्रोफाइल, तो उन लोगों को हर एक को 99 रुपीज़ पे करना पड़ता मंथली अपनी प्रोफाइल को रिफ्लेक्ट करने के वास्ते। और रिक्रूटर्स के लिए बिल्कुल कुछ भी पे करने का नहीं है। इसमें जिसको भी जॉब मिलने मुश्किल हो रही, उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। जिसको जॉब प्रोवाइड करना और जिसको जॉब होने का है, उन इजीली एक दूसरे को रीच आउट कर सकते हैं थ्रू स्किल्डिंग, जो मैं ऐप बनाया। अगर ये स्टार्टअप आइडिया चल गया तो ये स्टार्टअप आइडिया की वैल्यू 100 करोड़ रुपीस है। लेकिन इसमें भी फंडिंग की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। तो ये सब फ्यूचर प्लान से मेरे आगे करूंगा मैं इस पे वर्क। और आप लोग बोलेंगे फोर्थ आइडिया क्या है, तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मैं कितने की बुक्स खरीद के लाता था पढ़ने के वास्ते। और मैं क्या हूँ, यूजुअली 1 हफ्ता पहले एग्जाम से पढ़ता था और एग्जाम पास हुए बाद वो बुक बिल्कुल बेकार होती है, तो और वो बुक की कंडीशन बिल्कुल नहीं रहती थी और वो बुक इतनी महंगी रहती थी, 1000 रुपीज 1500 रुपीज, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग महंगे बुक। एक सेमेस्टर की मेरी बुक कम्प्लीटली 5000 रुपीज का पूरा किट आता था और वो बुक बिल्कुल, जब मैं एग्जाम पास कर रहा था तो वो बुक की बिल्कुल वैल्यू नहीं थी, बुक बिल्कुल खत्म हो जाती थी। तो मैं इसका क्या सोल्यूशन निकालने वाला हूँ, जैसा क्विकर है, OLX है, इन सेकेंड हैंड चीजों के ऊपर काम करते ना, तो मैं इन लोगों के लिए भी एक सोल्यूशन निकाला, द बुक शॉप, सेकेंड हैंड बुक्स फॉर सेल इन हाफ प्राइस। समझो, अब मैं कोई 999 की बुक खरीदा, तो वो मैथमेटिक्स की है, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की, वो 999 की बुक को चाहूँ तो मैं 250 में लिस्ट कर सकता हूँ, ताकि वो बुक वेस्ट भी ना हो और जिसको जरूरत है उन्हें वो बुक को खरीद लेना। मैं कैसा काम करता हूँ, ये स्टार्टअप मेरा आइडिया है, तो मैं एज एन अमेजोन काम करता हूँ। मेरा काम क्या है, बुक सेलर से लेके कस्टमर को देने का। कोई भी कस्टमर अपनी बुक को यहाँ पे लिस्ट कर सकता, या मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की 3 बुक्स लिस्ट कर दिए। और अगर मार्केट में कोई नई बुक खरीदने गया तो यही बुक अगर ये 1000 की रहती, ये 1500 की रहती और ये 300 रुपीज की रहती, हाफ प्राइस 90% ऑफ में पूरा फायदा मिल रहा। तो ये भी मस्त स्टार्टअप आइडिया अगर चला तो ये स्टार्टअप आइडिया बहुत आगे तक जाता। इस स्टार्टअप से किसको फायदा होता, स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता। उन लोगों की हजारों रुपए बुक्स में जो ना वेस्ट करते, उन लोगों को बुक्स में 1000 रुपए वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वही बुक्स उल्ला जब खरीदे सेल पे कर दो, सेल ले लिए, फिर सेकंड हैंड जो सेकंड ईयर के बुक्स रहते उल्ला फिर यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये स्टार्टअप भी बहुत अच्छा है। ये स्टार्टअप को भी स्टार्ट करने आपको मिनिमम 5 लाख रुपीज लगते, और ये स्टार्टअप आइडिया का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आगे फ्यूचर में। और आप लोग ये सुन रहे होंगे, ये स्टार्टअप तो इन्हें बहुत आइडियाज दे रहा, अच्छे दे रहा, तो स्टार्टअप की रियलिटी क्या है। लेकिन स्टार्टअप में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अनलाइक जॉब क्या रहती है, आपको सिर्फ एक किसी और के लिए वर्क करना और पैसे लेना, अपना काम खत्म कर देना। लेकिन स्टार्टअप में आपको वेब डेवलपर भी बनना पड़ता है, आपको मार्केटिंग भी करना पड़ता है, आपको सेल्स भी करना पड़ता है, आपको अकाउंटिंग भी हैंडल करना पड़ता है, आपको लॉसेस भी झेलना पड़ता है, आपको प्रॉफिट्स भी झेलना पड़ता है। स्टार्टअप की ये रियलिटी है कि हर 1000 स्टार्टअप में से 999 स्टार्टअप फेल होते हैं और सिर्फ एक स्टार्टअप पास होता। कि जो एक स्टार्टअप पास होता उन्हें $1 बिलियन कंपनी बन जाती। तो अब तक आपको 4 स्टार्टअप आइडियाज कैसे दिखे मेरे को अभी कमेंट करो। और अपन जब लास्ट स्टार्टअप आइडिया में जाने वाला हो तो सुनो, 5th स्टार्टअप आइडिया, द क्लॉथिंग। आप लोग देखेंगे जितने भी फंक्शंस आते हर साल, अलग अलग घर में शादियां होते, फंक्शंस होते, ये होते वो होते, तो हर बार अपने को नया आउटफिट बनाना पड़ता ना। फिर ब्रांडेड आउटफिट कितने का आता, 15 से 20 हजार रुपए का नया आउटफिट आता। तो मैं एक शोरूम खोलना बोल के सोच रहा हूँ जो आपको रेंटल बेसिस पे पार्टी वेयर क्लोथ्स प्रोवाइड करना। अब समझो 38 को मेरे को शादी है, तो मैं उस शोरूम के ऐप पे जाके मैं 38 के दिन है तो मेरे साइज का जो भी सूट है उसको बुक कर लेना कि मेरे को 38 के दिन है तो ये सूट बुक करने का है एक किसी की शादी अटेंड करने के लिए। अब मैं इतना कहीं कुछ झंझट लूँ, जाऊँ क्लॉथ खरीदूँ, सिलाऊँ, 10 दिन रुकूँ, उसके बाद फिर फिटिंग नहीं आती, ये नहीं आती। उससे अच्छा मैं एक 5 आवर्स के लिए रेंट पे ले लूँ सूट, जो कि मेरे को 2000 में पड़ जा रहा। वही सूट अगर मैं पूरा कंप्लीट उस स्क्रैच से बनाने लगाऊँ तो मेरे को 15 से 20 हजार रुपये लगते। तो मैं 2000 रुपये मेरा काम भी हो जा रहा और मैं सूट भी पहन ले रहा हूँ। और जब नए नए शादी फंक्शंस आएंगे, रिसेप्शन आएंगे ना, तो मैं हर टाइम नया सूट पहन के जा सकता हूँ, जिससे मेरी मार्केट में वैल्यू भी हो जाती। तो ये है मेरा स्टार्टअप आइडिया, रेंट बेसिस पे अपन कपड़े देना। तो ये थे मेरे 5 स्टार्टअप आइडिया। जिस फर्स्ट स्टार्टअप आइडिया जो मैं शुरू में बोला था, द नाइट किचन, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ बैक एंड पे।
मेरे को भी कोडिंग आती है तो मैं थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बिल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अगर प्रोफेशनल लेवल पे जाना है, उन लोग को टक्कर देना है, तो अपने को फुल स्टैक डेवलपर को हायर करना ही करना पड़ता। मार्केटिंग, एड्स चलाओ, ये चलाओ, बहुत लंबा प्रोसीजर है वो। पैसों की जरूरत है मेरे को, आगे पैसे आएंगे फ्यूचर में, तो मैं उस पर पूरा वर्क करूंगा। आप लोग की सपोर्ट की बिल्कुल जरूरत है मेरे को। तो इस वीडियो को आप लोग ऐसा भी करके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलो। आपका हर कमेंट ना, मैं एक एक कमेंट का जवाब देता हूँ, पूरा कमेंट पढ़ता हूँ, मेरे को हर कमेंट से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। तो कमेंट करे बिना बिल्कुल लग जाओ। और 100 के सब्सक्राइबर मेरे को 2026 से पहले करना है, मेरा एक ड्रीम है 100 के। आपका एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट मेरे को हर वीडियो बनाने के लिए एनकरेज करता। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल दैट बाय।